सलाम, नमस्ते, हेलो, केम छो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाईफाई स्टडी लाइव पर। तो दोस्तों 12 जून के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। दोस्तों जहां तक भी आपकी रीच है वहां तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों ये क्लास रोज सुबह 6:30 बजे होती है, बिल्कुल राइट टाइम पर दोस्तों। और वीकली करंट अफेयर की क्लास दोस्तों संडे को हुई थी कल दोस्तों सुबह 6:30 बजे, जिसमें हम लोगों ने 5 जून से 11 जून तक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था दोस्तों। लेकिन क्योंकि मैं संडे को ट्रेन से ट्रेवल करके आप लोगों के पास दिल्ली आ रहा हूं आप लोग के मॉक इंटरव्यू के लिए दोस्तों, तो आप लोग फटाफट से दिल्ली पहुंच जाइए आज मॉक इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू और ऑनलाइन के लिए भी तैयार रहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट रह गया है, क्योंकि कल मैं जल्दी में मैंने किया था। तो दोस्तों उसका सेकंड पार्ट आज शाम को 7 बजे होगा बेस्ट 200 की जगह पर। बेस्ट 200 की जगह पे इसका सेकंड पार्ट आज होगा, ठीक है दोस्तों। 6 मंथ करंट अफेयर की क्लास जो है रोज शाम को 7 बजे होती है, लेकिन ये आज मंडे को नहीं हो पाएगी क्योंकि वीकली करंट अफेयर का सेकंड पार्ट होना है, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रात को 9 बजे 5 डेज 5 क्लास, जिसमें एक से एक फाइनेंशियल टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इंटरव्यू के टिप्स और ट्रिक्स जान रहे हैं। और ये फाइनेंशियल टर्म्स आपके हर एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो इंश्योरेंस की भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, सिलेक्शन का साल है दोस्तों। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नि प्राइम जो कि दोस्तों नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको दोस्तों डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था। यहां से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज क्या है। अग्नि मिसाइल का रेंज याद करना बहुत आसान। अग्नि 1 है तो वो 1000 किलोमीटर तक की रेंज है। अग्नि जो है 3 है दोस्तों तो वो 3000, 4 है तो 4000 और 5 है तो 5000। लेकिन ये अग्नि पी है दोस्तों, अग्नि प्राइम है, और इसकी रेंज जो है दोस्तों वो है 1000 से 2000, यानी अग्नि पी वाले का 2000 है। तो ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डीआरडीओ के हेड समीर वी कामत हैं और 1 जनवरी 1958 को ये आई थी बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका आदर्श वाक्य दिल्ली हेडक्वार्टर है। ओके, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। डीआरडीओ के जो पुराने हेड थे दोस्तों जी सतीश रेड्डी, वो इस समय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साइंटिफिक एडवाइजर बने हुए हैं। उड़ीसा के ही दोस्तों तटों से डीआरडीओ के परीक्षण होते हैं, चाहे चांदीपुर से हो, चाहे बालासोर से हो, चाहे अब्दुल कलाम द्वीप से हो। बालासोर से ही दोस्तों ट्रिपल ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस का। दोस्तों किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित मोमेंटम फंड लॉन्च किया है? तो मोमेंटम फंड दोस्तों लॉन्च किया है सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। ये दोस्तों जो है मोमेंटम फंड है, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, इंडिया का पहला मोमेंटम फंड है दोस्तों। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला डिफेंस फंड किसने लॉन्च किया था, या ऑटो इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया था। तो दोस्तों जब भी पहला कोई फंड लॉन्च हो तो ये आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ऑफलाइन कमेंट में। दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में मैं अडयार इज मी, यानी इंग्लिश में देखते हैं आई एम अडयार एंड अडयार इज मी कैंपेन चलाया है दोस्तों। ये अभियान शुरू किया है फेडरल बैंक ने दोस्तों। एक फेडरल रिजर्व अमेरिका का भी सेंट्रल बैंक है, जिसमें कि सुष्मिता जी सीओओ बनी है दोस्तों और प्रेसिडेंट बनी है। एक फेडरल बैंक यहां पे केरल का है, अलुआ कोच्चि का, जिसके श्याम श्रीनिवासन पिछले साल बेस्ट बैंकर बने थे, और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। केरल की है, लेकिन इसने चेन्नई तमिलनाडु में दोस्तों जो है आई एम अडयार एंड अडयार इज मी अभियान शुरू किया है, ठीक है, क्लियर है। एक पूरी ब्रांच को ही दोस्तों यहाँ पे स्थानीय कहानियों के एक जीवित संग्रहालय के रूप में फेडरल बैंक ने बदल दिया है, जिसमें व्यक्तियों की 40 सम्मोहक कहानियों को चुना गया है। फेडरल बैंक की अडयार शाखा में एक विशेष प्रदर्शनी में प्रदर्शित भी किया गया, अडयार ब्रांच में, ठीक है दोस्तों। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों
पेरिस में है। कहां पे है? पेरिस में। पेरिस में FATF का भी हेडक्वार्टर है और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसने दोस्तों भारत की GDP फोरकास्ट को जो अनुमान है 5.9% से बढ़ा करके कर दिया है दोस्तों 6%। दोस्तों अभी हम लोग ने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपने अनुमान को 6.6% से घटा के 6.3% किया था और RBI ने अपने अनुमान को जो है दोस्तों 6.5% किया था। दोस्तों वैसे एक्चुअल रिपोर्ट भी हमारी आ चुकी है जो पिछले साल की, ये तो मान लो फाइनेंशियल ईयर 24 की फोरकास्टिंग है, भविष्यवाणी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 की एक्चुअल रियल GDP आ चुकी है जो कि है 7.2% और दोस्तों 9.1% उसके पहले साल की आ गई है जो 8.7% थी, रिवाइज की गई है। ओके, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संस्थानों स्वायत्त निकायों का नाम बताइए जिसने हाल ही में किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अमेजॉन किसान के साथ टाई अप किया है। तो अमेजॉन किसान के साथ टाई अप किया है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने दोस्तों। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों वैज्ञानिक खेती पर अमेजॉन के किसान स्टोर पर नामांकित किसानों का मार्गदर्शन करने और इष्टतम उपज और आय प्रदान करने में मदद करने के लिए दोनों संगठनों के बीच ताकत को जोड़ने और तालमेल बनाने के लिए ये दोस्तों गठबंधन किया गया है। दोस्तों जून 2023 में किस शहर में दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज पवन सुरंग यानी कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट विंड टनल JF-22 का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण किया गया? तो दोस्तों ये जो है किया गया बीजिंग चाइना में। बीजिंग चाइना में दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड दोस्तों झांग मिंग है और इंडिया में उसकी मीटिंग हो रही है। और दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड हैं जिन लिक्विन और वाइस प्रेसिडेंट हैं उर्जित पटेल जो अभी तक RBI के गवर्नर हुआ करते थे, 24वें गवर्नर थे। उनके बाद 25वें गवर्नर बने हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास जो 2018 में बने, 2021 में फिर 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया उनको और दुनिया के बेस्ट गवर्नर चुने गए इस बार। ठीक है, क्लियर है? दोस्तों उस पर्सनालिटी का नाम बताइए जिसने हाल ही में वर्षा में दोस्तों आयोजित सुपर बेड रैपिड ब्लिट्स पोलैंड जीता है दोस्तों। तो ये किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं दोस्तों। और रैपिड ब्लिट्स ओपन ये हर तरीके के दोस्तों जो है बिलियर्ड्स चेस को जीतने वाले ये अकेले पर्सन हैं जिन्होंने हर विधा में दोस्तों जो है चेस के जो है टूर्नामेंट को जीता है, तीनों विधाओं में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों पोलैंड की कैपिटल है वर्षा और जटोटी यहाँ की जो है दोस्तों क्या है? करेंसी है। और मैग्नस कार्लसन जो मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है वो है नॉर्वे के। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दोस्तों नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है और मैथमेटिक्स का एबल प्राइज भी दिया जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि मैथमेटिक्स का एबल प्राइज कहाँ दिया गया था। दोस्तों किस राज्य सरकार ने हाल ही में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों जो है ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की गई है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों किबिथु एक जगह है जहां पर CDS बिपिन सिंह रावत जी के नाम से दोस्तों 22 किलोमीटर की रोड बनाई गई, मिलिट्री कैंप बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू हुआ है। ठीक है, ऐसे एक फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम दोस्तों जो है वो उड़ीसा में भी शुरू हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यह घोषणा ईटानगर के सांगे लॉडेन स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है दोस्तों, नेफा इसका पुराना नाम था। संजय दत्त इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दोस्तों यहीं पर अभी जो है डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। दोस्तों किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिंडोक आर्ग्यास्पा का एथनिक फ्लावर फेस्टिवल 9 जून को मनाया गया? एथनिक फूल महोत्सव दोस्तों ये मनाया गया लद्दाख में। दोस्तों अभी ट्यूलिप महोत्सव मनाया गया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में
इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। अभी दोस्तों लेवेंडर महोत्सव भी बनाया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है, भादरवाह में मनाया गया, जिसे हम पर्पल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। लद्दाख के दोस्तों गवर्नर अभी नए नए बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा जी, जो पहले अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जनरल कैवल्य त्रिविक्रम जी बने हैं। दोस्तों हाल ही में तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक के हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों पहली बार एक महिला को दोस्तों तुर्की, जहां पे मोहम्मद साहब के वंशज खलीफा के रूप में दोस्तों जो है रहे हैं, उस तुर्की जो कि मुसलमानों के देशों का खलीफा कहता है अपने आप को दोस्तों, तुर्की के अभी राष्ट्रपति फिर से एर्दोगन चुने गए हैं। कश्मीर में G20 हुआ तो तुर्की नहीं आया, तुर्की ने 370 आर्टिकल 370 का भी विरोध किया था। और दोस्तों जो है तुर्की में हम लोग ने भूकंप के समय में ऑपरेशन दोस्त चलाया था। वहीं पे दोस्तों तुर्की के जो सेंट्रल बैंक की हेड एक बार महिला बन गई है दोस्तों, जो कि अमेरिका की हैं और अमेरिका की फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की दोस्तों को CEO रह चुकी हैं। अभी आपने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का नाम सुना होगा दोस्तों, कल ही मैंने शाम को 9 बजे वाले में पढ़ाया था आप लोगों को बेस्ट 200 में कि कौन कौन सी अमेरिका की बैंक बंद हुई हैं, डूबी हैं। और दोस्तों फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और फर्स्ट सिटीजन बैंक दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया है, गोल्डमैन सैच्स में इन्होंने काम किया है, ठीक है। अभी अमेरिका में दोस्तों सिग्नेचर बैंक बंद हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ, और तीसरा बैंक दोस्तों कौन बैंक बंद हुआ था ये आप लोग को कमेंट में आज बताना है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो अमेरिका की एक वित्त अधिकारी को तुर्की ने दोस्तों जो है वहां के जो है एर्दोगन साहब ने यहां पे दोस्तों जो है बना दिया है सेंट्रल बैंक का हेड। यानी कि जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है RBI, वैसे हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो बैंकों को रेगुलेट करता है दोस्तों। तो ताबड़तोड़ तरीके से आज हम लोग ने करंट अफेयर को किया दोस्तों। आप सोच रहे होगे सर इतना जल्दी करंट अफेयर क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया था संडे को ही, क्योंकि दोस्तों मैं जो है ट्रेन में संडे को मुझे ट्रैवल करना था, तो मंडे को मुझे पहुंचने में ही 8-9 बज जाएंगे। तो दोस्तों जो है मैं सुबह की 6:30 बजे वाली क्लास मिस नहीं करना चाहता हूं, और मैं जो है इसको अनवरत रूप से चलाना चाहता हूं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो। सुबह की 6:30 बजे वाली क्लास कभी रुकती नहीं है, कभी झुकती नहीं है, कभी दोस्तों जो है टलती नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब आप सोचो कि 15 मिनट बाद जो है मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे ट्रेन पकड़नी है, और मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई इतना तो लाइक बनता है और शेयर बनता है इस डेडिकेशन के लिए जो आप लोगों के लिए मैं दोस्तों हमेशा रखता हूँ। तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, और जहां तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो कल हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को वीकली करंट अफेयर भी आज करेंगे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। शाम को कितने बजे? 7 बजे, जब जिस टाइम पे हम लोग बेस्ट 200 करते थे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।